दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जी हाँ, तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी माने कि करंट, समझे, या हिंदी में इसको शायद धारा बोलते हैं। अब हम लोग बात कर देंगे आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे जो हमारे घरों में लगा रहता है इलेक्ट्रिक मीटर, और एक इस मीटर का ही फेनोमेना है क्रिपिंग। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बात करेंगे कि फ्यूजेस क्या होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। ठीक, और हम लोग बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे हम लोग और वायर्स के बारे में, कितने तरह के वायर्स होते हैं। मतलब वायर तो एक आता है, उसके अंदर कितने तरह के वायर और होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक्स के बारे में कि कैसे लगता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो हालांकि हम लोग बाद में करेंगे। ठीक, चलिए तो इसको हम काट देते हैं। अभी अभी हम लोग मेन बात करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। क्या है इलेक्ट्रिक मीटर? इलेक्ट्रिक मीटर आप लोगों ने अपने घरों में लगा देखा होगा, जिसपे आपका बिजली का बिल आता है। तो बिजली का बिल आता है तो वो बिजली का बिल यूनिट्स में आता है। ठीक है, उसको किस में रहता है? यूनिट्स में। आप लोग पूछते हो कितना यूनिट बिल आया। ठीक, फिर उसको यूनिट को आपकी स्टेट्स में जो भी रेट फिक्स है उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक मीटर आप लोग कुछ समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक मीटर जनरली करता क्या है। इलेक्ट्रिक मीटर रेट तो रिकॉर्ड करेगा नहीं, यूनिट ही रिकॉर्ड करेगा। यानी कि यूनिट क्या है? यूनिट मीन्स जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है अपने लिए। ठीक है, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हमने अपने लिए यूज किया है, यानी कि जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी। तो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है उसका एक रिकॉर्ड है, जिसको हम लोग यूनिट के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, यानी कि बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है? एन इलेक्ट्रिक मीटर ईएम records the consumption of electricity in kilowatt पर आवर। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मीटर रिकॉर्ड्स द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट्स। किलोवाट्स में रिकॉर्ड करेगा कि कितना किलोवाट। ठीक है, अब हम लोग 1 किलोवाट को अगर डिफाइन करें तो 1 किलोवाट और इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट पावर इज यूज्ड फॉर एन आवर। यानी कि 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज हुआ है कितने देर के लिए? 1 घंटे के लिए। समझे? कितने देर के लिए? 1 घंटे के लिए। ये पूरा लिख देते हैं, आ जाएगा लास्ट तक। ठीक, आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये तो यूनिट में दे देता है। अब आप लोगों की स्टेट्स में हर जगह पे अलग अलग रेट फिक्स है, कितना रुपया 1 यूनिट का दाम है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बिल हमें पता चल जाता है। अब ये क्रिपिंग क्या है? तो क्रिपिंग पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्रिपिंग नीचे ही हम लिख लेते हैं, क्रिपिंग है क्या, क्योंकि ये क्रिपिंग जनरली लोग जानते नहीं हैं और बिजली ऑफिस में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं हमने तो कुछ यूज ही नहीं किया, फिर मेरा बिल क्यों आया। तो आपके मीटर में एक रोटेटिंग डिस्क लगी रहती है। ठीक है, रोटेटिंग डिस्क लगी रहती है जो हमेशा रोटेट होती रहती है, जिसकी वजह से आपका मीटर आप लोड कनेक्ट रखें या ना रखें फिर भी कुछ ना कुछ वो यूनिट देगा। अब ये इस रोटेट ऐसे सपोज मान लीजिए रोटेट कर रही है। ठीक, ऐसे नॉर्थ टू साउथ में ऐसे रोटेट कर रही है। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इस समय नो लोड कनेक्टेड है, ये मान लीजिए लोड हमने दिया है, यहाँ पे नो लोड है।
मतलब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये धीरे धीरे घूमेगी, सपोज ये ऐसे से घूमेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे नो लोड हटा के अगर हमने दे दिया इसको, मान लीजिए कुछ भी पावर, कुछ भी मान लीजिए फैन हमने कनेक्ट कर दिया, लाइट जला दी, तो हमने इस पे लोड दे दिया ना कुछ, तो अब तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये ज़्यादा स्टोर करने मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड करने लगेगा। तो यही कारण है कि जब हम लोग कुछ चीज़ें यूज करते हैं, लोड कनेक्ट कर देते हैं मीटर से, यानी कि कोई चीज़ें यूज करने लगते हैं, तो हमारा मीटर ज़्यादा जितना हमने यूज किया था उतना बिल देता है। लेकिन अगर कुछ नहीं भी कनेक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ लोड एक नो लोड कनेक्टेड है, फिर भी हमारा मीटर कुछ ना कुछ यूनिट बिल दे देता है। तो वो क्यों देता है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ क्रिपिंग, क्रिपिंग की फिनोमेना के वजह से। क्रिपिंग का फिनोमेना यह है कि यह रोटेटिंग डिस्क हमेशा घूमते रोटेट होती रहेगी। अगर कोई लोड कनेक्ट है तो भी रोटेट होगी, नहीं कनेक्ट है फिर भी रोटेट होगी, बस धीरे धीरे रोटेट होगी। समझे? इसको रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, इसके आजू बाजू मैग्नेट लगा देते हैं, चोरी करने वाले, बिजली चोरी करने वाले इसके आजू बाजू मैग्नेट लगाते हैं जिससे ये रुक जाती है। या तरह तरह के, पता नहीं कितने तरह के लोग व्यवस्था कर लेते हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन वो उनके मीटर पे इफेक्ट डालता है। समझे? क्योंकि वो मीटर पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि वह इस फिनोमेना को ही रद्द कर दे रहे हैं। और किसी भी मशीन की डिज़ाइन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो फिनोमेना, कुछ ना कुछ तो तरीके से हम लोग बनाएंगे ना, ये फालतू की चीज़ तो है नहीं। तो कुछ लोग जो ये करते हैं इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो उनकी मर्जी, हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब फ्यूज़ क्या है? सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा, कभी कभी जब ज़्यादा करंट आ जाए या कुछ ऐसा होने लगे, जैसे सपोज आपके घर में करंट ज़्यादा आने लगे, सप्लाई ज़्यादा आने लगी वोल्टेज की, तो फ्यूज क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो फ्यूज, सब लोग बोले अरे फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज उड़ क्या गया? जनरली फ्यूज एक वायर होता है इतना पतला सा, आप लोगों ने देखा जरूर होगा। यह पूरे कनेक्शन को जोड़े रहता है, सर्किट को हमारे। अगर सपोज ये सर्किट है हमारा, ये हमारे पूरे घर का सर्किट है, बल्ब भी लगा हुआ है, कुछ भी लगा लीजिए आप। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक टीवी का मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, टीवी कनेक्ट कर दिया, ठीक। और ये हमारा सप्लाई हो गया। अब ये फ्यूज यहाँ पे, फ्यूज से फिर हमने जोड़ दिया इसको। तो अगर सप्लाई सपोज यहाँ से आ रही है ऐसे ऐसे, अगर ज़्यादा आएगी तो ये फ्यूज क्या होता है? ब्रेक हो जाता है अपने आप में। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं मीटर से और उसको चेंज करके दूसरा वायर लगा देते हैं और आपका मीटर वैसे ही वर्क करने लगता है। तो ऐसा है कि ये फ्यूज अपने आप कभी कभी नहीं भी ब्रेक होता है, तो करंट के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रोटेक्शन पर्पज से हम लोग यूज क्या करते हैं नए इस ज़माने में, एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या रहता है, ऑटोमेटिकली अपना आपका ट्रिप हो जाएगा, बार बार आपको वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके घर में मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो ये एमसीबी क्या करेगी? ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप माने गिर जाएगी, ऑफ की कंडीशन में आ जाएगी। और आपका सर्किट क्या है? ये सर्किट है, यहाँ से आपकी एमसीबी कनेक्ट है, ये क्या कनेक्ट है? एमसीबी कनेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगी? गिर जाएगी और ये आपका सर्किट क्या होगा? ओपन हो जाएगा। तो यही है, बस एमसीबी का वर्क ही यही है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं एमसीबी को हम। अब हम बात करते हैं वायर्स। तो आप लोगों ने तो बाहर से देखा होगा कि एक वायर आपके घर में आता है ऐसा, लेकिन क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की है कि एक वायर के अंदर कितने तरह के वायर होते हैं? एक सर्किट में आप लोग कुछ मत करिए, आपके पास प्लग होगा, उसको ओपन करिए, देखिएगा ये वाला ट्रिपल पिन वाला प्लग, ठीक है, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रहता है। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि क्यों यहाँ पे ऐसे तीन रहते हैं? नहीं सोचने की तो हम बताते हैं। एक रहता है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, एक रहता है न्यूट्रल के लिए, एक होता है लाइव वायर। कैसा वायर? लाइव वायर। और एक होता है हमारा अर्थ। ये तीन तरह के वायर्स होते हैं, ठीक। अब हम लोग अगर पहचानना चाहें तो कैसे पहचान सकते हैं? तो इधर मैं लिख दूं। तो जो लाइव वायर होता है जनरली या तो रेड कलर में होगा या तो ब्राउन कलर में होगा, इसके अलावा किसी और कलर में जनरली होता नहीं है, ठीक। तो हम लोग देख के भी पहचान सकते हैं। अब
ये तो हो गया लाइव का। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल कौन से कलर में होता है? तो न्यूट्रल जो वायर होता है हमारा, ये जनरली ब्लैक कलर में होगा, ठीक है, और ब्लू कलर, दोनों में से कोई भी कलर ये हो सकता है, ठीक। अब उसके बाद हम अगर बात करेंगे अर्थ वायर की, कि अर्थ वायर कैसे होता है, तो अर्थ वायर की अगर हम बात करेंगे तो अर्थ वायर हमारा कौन कौन से कलर में होगा बताइए ज़रा। तो अर्थ वायर होगा हमारा ग्रीन कलर में और येलो कलर में, इन दोनों के अलावा कोई भी कलर नहीं होता है, समझे। जनरली नहीं होता है। अब आप अगर लग ही गए हैं बनाने में तो फिर तो बात ही अलग है। तो अब लाइफ वायर का काम क्या होता है? तो द लाइफ वायर कैरीज द करंट फ्रॉम द मेन टू डिफरेंट अप्लायंसेस कनेक्टेड टू द मेन फ्यूज। लाइफ वायर क्या करता है? करंट को कैरी करता है कहाँ से? फ्यूज से कहाँ तक? डिफरेंट अप्लायंसेस जो फ्यूज में कनेक्टेड हैं, समझे। सप्लाई मेन जहाँ से सप्लाई आ रही है, सपो ये हम लोगों ने एक डायग्राम यहाँ पे और बनाते हैं। सपो ये है, ये हमारा घर का सिस्टम है पूरा। यहाँ पे अगर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए सप्लाई कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये लाइफ वायर क्या करेगा? यहाँ से मेन से, या यानी कि ये मेन से हमने मान लिया, यहाँ से उठाएगा और डिफरेंट अप्लायंसेस तक ले जाएगा, ठीक। ले गया। अब न्यूट्रल वायर क्या करेगा? न्यूट्रल वायर कैरीज द करंट अवे फ्रॉम द अप्लायंसेस टू द मेन्स एंड हेंस कंप्लीट द सर्किट। अब न्यूट्रल वायर क्या करेगा? अभी अप्लायंसेस तक, मान लीजिए यहाँ पे हमारा अप्लायंसेस कनेक्ट, अब एक कोई भी अप्लायंस करंट है। अब न्यूट्रल वायर क्या करेगा? यहाँ से करंट वापस ले आएगा, जिससे हमारा सर्किट पूरा हो जाए। अब सपोज ये यहीं पर रह जाता तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, अभी वापस लेके चला आया है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से न्यूट्रल वायर भी हम लोग यूज करते हैं। अब बचा जो हमारा अर्थ वायर है, उसको हम लोग क्यों करते हैं? तो अर्थ वायर इज अ सेफ्टी वायर दैट कनेक्ट्स द मेटल केस ऑफ द अप्लायंसेस टू द अर्थ। अर्थ वायर को हम लोग सेफ्टी वायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सपोज ये लाइफ वायर हुआ, भड़क गया, कहाँ हम ज़्यादा करंट देंगे, अब हम अप्लायंस को जला देंगे। तो अप्लायंस में एक अर्थ वायर कनेक्ट रहता है। आप लोग के घर में अगर वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, तो उसको ओपन करके, वो ऑटोमेटिक वाली मत ओपन कर, जो भी अब हो तो ओपन करके देखिएगा, एक वायर, अर्थ वायर जो है बगल के साइड में कनेक्ट रहता है अलग से, ठीक है। तो लाइव वायर कहा नहीं हम ज़्यादा करंट देंगे, और ये न्यूट्रल वायर वा कह रहा है हम उतने वापस लाएंगे। तो अर्थ वायर वा कहेगा भाई लड़ो मत तुम लोग, बाकी करंट को हम इस अप्लायंसेस को जलने नहीं देंगे, ठीक है, इसको ख़राब नहीं होने देंगे, हम इसको अलग कर देंगे सर्किट से ही। तो अर्थ वायर क्यों यूज होता है? सेफ्टी के लिए। लाइफ वायर क्यों यूज होता है? सप्लाई मेन से करंट ले जाता है अप्लायंसेस तक। न्यूट्रल वायर क्यों होता है? अप्लायंसेस से करंट को वापस लाता है सप्लाई मेन तक, समझे। तो चलिए मिलेंगे। अभी तो बचा है हमारा सॉक्स बचा, तो जिसको जिसको सॉक लगा वो हाथ खड़ा कर दे। तो इससे हम कैसे कैसे बच सकते हैं? तो अगर आपके घर में कोई वायरिंग, ओपन वायरिंग हुई है, तो पहले तो उसको ढक दो भाई। किसके थ्रू? टेप के थ्रू से ढक सकते हो, वो सेलो टेप नहीं, वो ब्लैक वाले टेप के थ्रू, समझे। और उसके अलावा अगर आप गीले हैं, मतलब गीले हैं, मतलब आप पानी से गीले हैं, ठीक, तो आप ज़्यादा खुले अप्लायंसेस को छूने से बचिए। जैसे आपके घर में लाइट हो और उसमें प्लग ना लगा हो तो उन सबको लगाने से बचिए, या आपके घर में अगर कहीं ढीला कनेक्शन हो तो उन सबसे बचिए, ना तो आपको पटक देगा उठा के। और उसके बाद एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं, इनको पहन के अगर हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है तो करें। और हमेशा एमसीबी को गिरा करके अगर हमें फ़ैन को भी खोलना है तो खोलें, तो हम बच सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स से। तो बचिए, क्यों करना ये काम, ऐसा मत करिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।